Hello and welcome back once again in another session of statistics. देखिए लास्ट सेशन में हमने टाइम सीरीज ग्राफ यानी कि जो लाइन ग्राफ होता है ये सेशन स्टार्ट किया था और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको लाइन ग्राफ के बारे में बताया था, जो भी उसके रूल्स बताए थे, वो आपको जरूर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। आज हम लाइन ग्राफ्स ही और ट्राई करेंगे जिसमें आपको फॉल्स बेसलाइन का क्या मतलब है, किस तरह से फॉल्स बेसलाइंस यूज की जा सकती हैं, ये भी आपको समझ में आए। फॉल्स बेसलाइन क्या होता है ये मैं लास्ट सेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर देख चुके हैं। आज मैं आपको ग्राफ पेपर पर सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर दिखाऊंगी, मतलब सॉल्व कर देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको इमेजिनरी फिगर्स बता रखी हैं और हमने टाइम सीरीज ग्राफ जो है वो बनाना है। हमें ईयरली बेसिस के अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, मतलब आयात मतलब इम्पोर्ट एंड निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमें एक इमेजिनरी फिगर्स यानी कि डेटा दिया हुआ है। हमने इन डेटास के आधार पर टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास वैल्यूज कौन सी अवेलेबल है। देखो 123, 178, 215। क्या हमारे पास जो एक ग्राफ पेपर अवेलेबल होता है, क्या उसमें इतनी लाइंस होती हैं कि जैसे मैंने आपको इस केस में तो 10-10 के गैप के अकॉर्डिंगली बनाकर दिखा दिया था। क्या हम इन केसेस में जो ये अब डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अगर इसके केस में हम 10-10 के गैप के अकॉर्डिंगली बनाकर देखना चाहें लाइन ग्राफ, तो क्या हम हमारी वाई एक्सिस, देखो ये जो ईयर है ये तो आपको पता है कि ये कौन से एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। ये जो दोनों डेटा हैं जिसमें हम अब ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप एक साथ दो वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो लाइन ग्राफ्स के जरिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब एक से ज्यादा डेटा हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या कलरफुल लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का कंसेप्ट फॉलो किया गया है। इंपोर्ट्स को बताने के लिए अलग से एक कर्व बनाया गया है, अलग से एक लाइन ग्राफ बनाया गया है और उसी लाइन ग्राफ्स में, मतलब उसी ग्राफ पेपर पर निर्यात को डिपिक्ट करने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट्स को दर्शाने के लिए अलग से एक लाइन बनाई गई है। तो वो आपको देखने में पता चलेगा कि किस तरह से दोनों का डिफरेंशिएशन पता चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने ये क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब जल्दी से देखते हैं कि ग्राफ पेपर पर इसे किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, किस तरह से ये पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये जो लाइन ग्राफ है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को हमने शो करना है, ये इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा और ड्रॉ किया जाएगा एक तरीके से। तो सबसे पहले देखिए हमने रूल में पढ़ा है कि एक प्रॉपर हेडिंग देने की जरूरत होती है। तो लिख दिया हमने कि ग्राफ शोइंग द ट्रेंड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम 2005 to 6 to 2009 to 10। तो ये हेडिंग हो गई। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, जो हमारी ये वाई एक्सिस है इस पर हमने क्या शो करना है, इस पर हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वैल्यूज शो करनी है जो कि 1000 करोड़ में है। लिख दिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जो हमें वैल्यूज दी हुई थी, जो हमें डेटा दिया हुआ था वो 100 से ऊपर का था। अब हमारा जो ये ग्राफ का एक बॉक्स होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं, 10 होती है ना नॉर्मली। बाकी के जितने मेरे बॉक्सेस हैं वो 10-10 का गैप शो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर यहाँ ये 100 वाला गैप है, मतलब जो पहला बॉक्स है मेरा वो 100 का गैप शो कर रहा है। इसलिए इसे मैंने एक फॉल्स बेस लाइन देकर यहाँ पर शो किया है। और ये फॉल्स बेस लाइन कौन सी वाली साइड पर शो हो रही है, ये ओ वाई एक्सिस पर शो की जा रही है। क्यों की जा रही है, देखो क्योंकि बाकी सब बॉक्सेस हमारे 10-10 का गैप ही शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बॉक्स है जो 100 का गैप शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स बेसलाइन ऐड की गई है।
एंड आपको लास्ट सेशन में ये समझा दिया गया है कि जब वाई एक्सिस पर फॉल्स बेस लाइन ऐड करनी हो तो हमने इस तरह से पैरेलल लाइंस लगानी होती हैं, लेकिन जब वही फॉल्स बेस लाइन हमने एक्स एक्सिस पर भी ऐड करनी हो तो उस वक्त एक इन्वर्टेड वी इस तरह की शेप लगाकर हम यहाँ पर शो करते हैं। किस तरह से होता है, सीधी लाइन जैसे आ रही है ऐसे इन्वर्टेड वी बना दिया, फिर से दोबारा से स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो इस तरह से बनाना है आपने फॉल्स बेस लाइन अगर एक्स एक्सिस पर भी बनाने की जरूरत पड़ती है तो। अब देखिए अब क्या करना है। मैंने आपको कहा था कि दो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं, एक इंपोर्ट की और एक एक्सपोर्ट की। तो आप अलग अलग लाइंस जो ड्रॉ करोगे वो अलग अलग शो करनी चाहिए कि इंपोर्ट की कौन सी है और एक्सपोर्ट की कौन सी है। तो मिक्स नहीं करना कभी भी दोनों पॉइंट्स, ये नहीं करना कि एक पॉइंट इंपोर्ट का लगा लिया एक पॉइंट एक्सपोर्ट का लगा लिया। एक पॉइंट जो आपने लगाना शुरू किया है, जैसे इंपोर्ट का अगर आपने लगाना शुरू किया है तो पहले आप इंपोर्ट्स के ही सारे पॉइंट्स लगाओगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको आसानी से देखने पे पता चल रहा है। और एक चीज और ये भी देखो यहाँ पर जो मैंने ये स्केल लिया है वो हर एक बॉक्स पर लिया है 10-10 का गैप लगाकर, और यहाँ पर जो स्केल लिया है वो मैंने ज्यादा कंजस्टेड सा ना हो जाए ग्राफ, तो इसलिए मैंने एक गैप छोड़कर फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो ईयर है वो शो किया है। तो दिस इज दी चॉइस ऑफ द स्केल। तो अब हमने क्या करना है, 2005-06 में यहाँ ये 123 पॉइंट था हमारा इंपोर्ट का, देन उसके बाद 2006-07 में 178 था तो वो लगा दिया गया है। देन 2007-08 के दौरान 2015 था तो आप देख सकते हो, सॉरी 215 था तो 215 का पॉइंट लगा दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से 8-9 के दौरान 231 का पॉइंट लगा दिया गया है। देन लास्ट में हमारे पास 245 का पॉइंट था, और मैंने इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए कंबाइन कर दिया है जो इंपोर्ट को दर्शा रहा है। और रिमेंबर मैंने ये फुल फ्लेज लाइन यूज की है, कोई डॉटेड लाइन नहीं यूज की गई है या कोई भी इस तरह की डिफरेंसेस वाली लाइन नहीं शो की गई है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अब बारी है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट्स को प्लॉट करने की। तो बिल्कुल सेम यही रूल हमने एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना है, लेकिन बहुत ही ध्यान रखना है कि सेम इसी तरह से लाइन नहीं लगानी, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग डिपिक्ट करना है। देखने वाले को पता चले कि ये ट्रेंड जो है वो इंपोर्ट का है और ये वाला ट्रेंड जो है वो एक्सपोर्ट का है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज की है। रेस्ट सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से प्लॉटिंग की गई है जैसे मैंने आपको इंपोर्ट के केस में समझाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस तरह से प्लॉटिंग की गई है और किस तरह से मैंने सारे रूल्स देखो फॉलो किए हैं। देखो ये एक छोटा सा बॉक्स बनाकर ये भी शो किया है कि कौन सी लाइन हमारी इंपोर्ट को शो कर रही है और कौन सी लाइन एक्सपोर्ट को शो कर रही है। किस तरह से फॉल्स बेस लाइन का यूज करना है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में समझा दिया गया है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको जरूर शो करना चाहूंगी कि वो क्वेश्चन कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो 2004 से लेकर 11 तक के ईयर्स की आपको फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स बता रखी हैं। देखो आपके लिए तो ये पॉइंट्स भी बहुत इजी है, कोई आपको फॉल्स बेसलाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से फर्म बी के भी आपको पॉइंट्स बता रखे हैं, डेटा बता रखा है, सिर्फ आपने जस्ट प्लॉटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। नाउ कम टू दी दिस नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास अवेलेबल है मेरी बुक में, उसके अकॉर्डिंगली देखिए आपको 2006 से लेकर 11 तक के सेशन के डेटाज बता रखे हैं जो कि फर्म ए के द्वारा टेलीविजन्स की सेल्स को लेकर आपको बता रखे हैं। अब देखो फिर से ये डेटा कितना बड़ा है ना। तो अब इसकी प्लॉटिंग करते वक्त भी हमें फॉल्स बेस लाइन को यूज करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि काइंडली इन पॉइंट्स को एक बार जरूर अपनी रफ नोटबुक में लिखिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि आपको कितनी फॉल्स बेस लाइन मतलब ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने वहां पर 100 से शुरू किया था पॉइंट, तो यहाँ पर आपको कौन से पॉइंट से शुरू करने की जरूरत है। देखो मेरा
इसको चेक करने का ना भी एक सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट देख लो और सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख लो, फिर अंदाजा लगा लो कि हमारे ग्राफ पेपर पर जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर ये पॉइंट्स आसानी से प्लॉट हो जाएंगे या नहीं। देखो जैसे मेरा सबसे छोटा जो पॉइंट है डेटा है वो मेरे पास 2095 है, इसका मतलब मैं 2100 से तो स्टार्टिंग कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, 2000 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम रेंज कहाँ पर जा रही है, मैक्सिमम रेंज 2250 तक जा रही है, तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास ये तो जरूर होना चाहिए ताकि मैं इसे प्लॉट कर सकूं। तो लेट्स सी, देखते हैं ग्राफ पे कि इसे किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। अब देखिए फिर से एक हेडिंग दे दी जाएगी विच इज ग्राफ शोइंग द सेल ऑफ टेलीविजन बाय फर्म ए ड्यूरिंग 2006 टू 2012। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने वाई एक्सेस पर तो जो हमारी सेल्स की फिगर्स हैं वो शो करनी है, जो हमारा एक्स एक्सेस है इस पर हमने ईयर शो करना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। और मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि हमने वाई एक्सेस पर फॉल्स बेस लाइन ऐड करनी है, क्योंकि फिर से देखो यहाँ पर इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने देखो स्केल किस तरह से लिया है, मैंने 20-20 का गैप दिया, मतलब हर एक बॉक्स जो है वो वाई एक्सेस वाला हर एक बॉक्स जो है ग्राफ का वो मेरा 20 का गैप शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट बॉक्स जो है वो 2000 का गैप शो कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स बेस लाइन ऐड कर दी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब देखो 20-20 का गैप है, तो कुछ इस तरह से यहाँ तक पॉइंट्स मेरे पास 2260 तक कवर हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जस्ट प्लॉटिंग करनी है। 2006 में 2155 पॉइंट था, तो मैंने वो 2155 पॉइंट यहाँ लगा दिया। देखो 2140 तक यहाँ है, ये मिड पॉइंट जो है वो इन दोनों के बिटवीन 50 वाला यहाँ होगा। 50 का भी मैंने आगे 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, तो मतलब मैंने इसका भी हाफ पॉइंट यहाँ पर कवर कर दिया, तो ये 2155 पॉइंट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 2007 में 2201 है, तो ये देखिए 2200 तक का पॉइंट यहाँ है, और क्योंकि मैंने यहाँ तक ही कवर करना है 10 को, तो इन दोनों के पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लग जाएगा जो कि 2201 को डिनोट करेगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो 2 का शो करेगी ना, क्योंकि 20 का गैप है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगाया है जो कि 2201 को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम 2008 को प्लॉट कर देंगे विच इज 2250, देन अगेन 2009 वाले पॉइंट को 2190, देन 2010 वाले पॉइंट को विच इज 2095। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन जरूर नोट किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज वीडियो रिवाइंड कीजिए और जरूर नोट कीजिए। देन 2011 में 2170 का पॉइंट भी प्लॉट कर दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हमने कंबाइन कर देने हैं इन पॉइंट्स को। इस बार इस क्वेश्चन में क्योंकि एक ही हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, एक ही वेरिएबल अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उस तरह का वो बॉक्स नहीं बनाया जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था कि कौन सी लाइन इंपोर्ट को डिनोट कर रही थी और कौन सी एक्सपोर्ट को। इसमें है ही एक, तो इसलिए इसमें इस तरह का कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है लाइन ग्राफ बनाना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।